एक ट्वीट देख रहे हैं आप। ये ट्वीट किनका है? डॉक्टर एस जयशंकर का है। कल मैं बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रही थी कि मीडिया में क्या खबर आती है। डॉक्टर एस जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच में बातचीत होने वाली है और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ की भी बातचीत होने वाली है मार्को रूबियो के साथ। और यहाँ आगे क्या होगा ये पता चल जाएगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मेरी बात हुई यूएस सेक्रेटरी रूबियो के साथ और हमने कहा कि जिन्होंने ये घटना करी है, जो उनके पीछे हैं, जिन्होंने इसे प्लान किया है, उनको न्याय के तहत लाना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि भारत ने यहाँ पर स्पष्ट समझा दिया है कि भारत यहाँ एक्शन लेगा। अब इसी बीच ना सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान जो बार बार कहता है कि हम न्यूक्लियर हथियार छोड़ देंगे, क्या कुछ ऐसा भी होगा? और क्या इसके लिए कोई प्लान बना कर रखा है अमेरिका ने? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इसकी चर्चा एक बार फिर से होनी शुरू हो गई है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका के पास प्लान है पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को कैप्चर करने का, और ये प्लान कब बना है और किन परिस्थितियों में इस प्लान को एक्टिव कर दिया जाएगा। क्योंकि हाल फिलहाल में पाकिस्तान के कई मंत्रियों ने साफ साफ तौर पर कहा है कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देंगे। पाकिस्तान की जो परिस्थितियां हैं उसे देखकर भी ऐसा लगता है कि ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। वैसे बहुत सारी चीजें जानने को आपको मिलेंगी, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर द यूरेशियन टाइम्स का एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। इस तरह के आर्टिकल दुनिया भर के मीडिया में धीरे धीरे पब्लिश होने शुरू हो चुके हैं और इन आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि भारत मिलिट्री एक्शन लेगा और इस बार का जो एक्शन होगा ये एक्शन ज्यादा गहरा होगा, ज्यादा कड़वा होगा। पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि एक बार फिर से रीडिफाइन हो जाए एलओसी और कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। भारत ने जिस तरीके से अपनी बात को साफ साफ तौर पर रखा है कि हम यहाँ पर एक्शन लेंगे, उससे तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर लेगा? हाल ही में इनके मंत्री ने स्पष्ट कहा था। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इस वीडियो को आप सुने। यहाँ पर उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की। इन्होंने कह दिया कि इन्होंने गौरी, गजनवी, ये सारे इन्होंने सजा कर रखे हुए हैं और ये भारत के लिए हैं। इसके पहले इनके रक्षा मंत्री ने कहा था कि सुनो जी, कोई तो बचा लो, दुनिया खतरे में है, क्योंकि अगर भारत ऐसा करेगा तो हम भी उसे जवाब देंगे न्यूक्लियर हथियारों से। अब इस बीच में ना एक CIA के फॉर्मर अधिकारी रह चुके हैं, मैं चाहती हूँ इनकी बात आप सुने। My topic tonight is Pakistan, the most dangerous country in the world, question mark. That topic is plagiarized, actually, from a memo that I wrote to President Clinton in 1998. It didn't have the question mark at the end of it. It said Pakistan was the most dangerous country in the world. ये है रीडल। रीडल क्या कहते हैं? रीडल ने ना काफी लंबा चौड़ा बयान दिया है। ये हाल का नहीं है, पुराना वीडियो है, लेकिन इस पुराने वीडियो को एक बार फिर से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में ये निकलकर सामने आ रहे हैं। CIA के अधिकारी अगर इन बातों को कहते हैं, इसका मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से रीड किया हुआ है। इन्होंने पहली बात तो ये कही है कि पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान ने 3 युद्ध लड़ा भारत के साथ, तीनों युद्ध ये हार गए, और जब ये देखते हैं कि इनके ऊपर एक्शन होने वाला है तब ये न्यूक्लियर बम की बात करने लगते हैं डराने के लिए। दुनिया में अगर कोई खतरनाक देश है तो इस वक्त पाकिस्तान है, ये इन्होंने कहा। इसके अलावे इनके वीडियो को और अगर आप देखेंगे, काफी लंबा चौड़ा इन्होंने स्पीच दिया है। इन्होंने एक जगह ये भी साफ किया कि ये लोग ना अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं और इनकी सेना अपने आप को स्मार्ट समझती है। ये प्लानिंग करते हैं, लेकिन इनकी प्लानिंग बहुत बेकार होती है। इसी प्लानिंग के वजह से और इनके एक्शंस की वजह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ।
ये बात इन्होंने साफ कही है। हालांकि ये झलकता भी है, दिखता भी है। मैंने पहले भी कहा है, पाकिस्तान जब अलग हुआ था, पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा अवसर था, उसके पास एक स्पेस एजेंसी थी, उसके पास एक बेहतरीन इकोनॉमी थी। अगर ये चाहते ना और बहुत अच्छे से ध्यान अपने ऊपर लगाते तो कहीं के कहीं निकल जाते, लेकिन पाकिस्तान का ध्यान कहाँ लगा? मेरी नाक कटे तो कटे, जेठ का सगुन जरूर बिगड़ना चाहिए, ये वाली चीज में ये रहे, और जिसका परिणाम देखने को मिलने लगा। अब डॉक्टर एस जयशंकर और मार्को रूबियो की बातचीत हुई है। इस बातचीत में एक बात तो भारत ने साफ कर दिया कि भारत यहाँ पर एक्शन लेगा। अब दूसरी तरफ बात रही कि अमेरिका क्या सोचता है, तो अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी करी है, और ये स्टेटमेंट भारत को लेकर भी जारी करी है और पाकिस्तान को लेकर भी जारी करी है। पहले मैं पाकिस्तान का आपको दिखलाती हूँ। इन्होंने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा? इन्होंने पाकिस्तान को लेकर कहा कि मेरी बातचीत हुई, मार्को रूबियो की बातचीत हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ, और यहाँ पर हमने 22 तारीख को जो हमला हुआ है उस हमले को लेकर निंदा करी, और हमने ये कहा कि जो भी इसमें शामिल है इस गंदे हिंसा में, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसे अकाउंटेबल बनाना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तानी अफसरों से कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन में मदद करो और पाकिस्तान भारत से बातचीत करे, ताकि ये जो टेंशन है ये टेंशन खत्म हो, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करे, शांति बनाए रखे, सिक्योरिटी साउथ एशिया में बनाए रखे, इसके लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करे। अब ये जो भाषा है ना, इस लैंग्वेज से आपको क्या समझ में आया? इस लैंग्वेज से एक चीज तो समझ में आ गया कि यहाँ पर ये पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं दिख रहे हैं, और न ही इस मामले में वो कहीं से भी एंटर करने वाले हैं। अब दूसरी तरफ आप बात देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर से जो बात हुई उसके बाद इन्होंने क्या स्टेटमेंट जारी करा? इन्होंने यहाँ स्टेटमेंट जारी करा कि मैंने बातचीत करी सुब्रमण्यम जयशंकर से, और हमने दुख प्रकट किया जो लोग मारे गए हैं इस बहुत ही खतरनाक आतंकवादी हमले में पहलगाम में। पहली बात तो ये आपने देखा होगा, यहाँ पर भी इन्होंने आतंकवादी कहा और वहाँ पर भी आतंकवादी कहा, और पाकिस्तान क्या कहता है कि नहीं, ये आतंकवादी नहीं है, ये उनके घरेलू मामले हैं। तो यहाँ पहली बात तो अमेरिका ने क्लियर कर दिया। दूसरी बात, इन्होंने यहाँ जो दूसरी लाइन लिखी है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होगी। हमारा कमिटमेंट है, हम भारत के साथ कोऑपरेशन करेंगे आतंकवाद के खिलाफ, और हमने भारत को भी कहा कि आप पाकिस्तान के साथ मिलकर जो टेंशन वगैरह है उसे खत्म करने पर काम करें। यहाँ पर जो ये लाइन देखी आपने कि हम मदद करेंगे इनकी, ये लाइन बहुत ज्यादा खास है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमला होता है और पाकिस्तान जैसा कि इसके मिनिस्टर बार बार कहते हैं, क्या कुछ प्लान है? पहली बात आपको बता दूं, ये जो मीडिया हाउस देख रहे हैं ना, ये बहुत सारे मीडिया हाउस हैं जिन मीडिया हाउस में इसको लेकर कहा जाता है कि ऐसा कोई प्लान है, जिस प्लान को कहते हैं स्नेच एंड ग्रैब। ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था? जब 9/11 का हमला हुआ अमेरिका के ऊपर और अमेरिका ढूंढने लगा बिन लादेन को, तब इनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार किसी आतंकी के हाथ में लग जाए। तब कहा जाता है, इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, कहा जाता है कि एक रणनीति बनाई गई है अमेरिका के द्वारा कि अगर ऐसा कोई सीन आता है जब न्यूक्लियर हथियार किसी खतरनाक के हाथ में पड़ने वाली बात हो जाएगी, सुरक्षा हाथ से निकल जाएगी, तब हम इस प्लान को एक्टिव करेंगे और इसके तहत पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को कब्जे में ले लेंगे। खैर, अब इन सब के बीच में पाकिस्तान बेचारा टेंशन में है कि आगे क्या होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।